सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 12। देख, तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। भजन संहिता 39 का 5 पद। मनुष्य के जीवन की व्यर्थता, क्या सचमुच परमेश्वर ने मनुष्य को व्यर्थ बनाया था? बिल्कुल नहीं। जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे संपूर्ण सिद्ध और सर्वगुण संपन्न बनाया था। उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया था, तो फिर वो किसी भी रीति से व्यर्थ नहीं हो सकता था। मूलतः यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को सारी पृथ्वी पर राज्य अधिकार करने के लिए सृष्टि किया था। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 27 और 28 पद। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इतना अद्भुत था मनुष्य का जीवन कि उसे सारी सृष्टि का शिरोमणि भी कहा जाता है, और वो इसलिए कि सारी सृष्टि में मनुष्य के जैसा कोई दूसरा नहीं। आदम की बुद्धि और ज्ञान भी इतनी अधिक थी कि उसी ने सारे प्राणियों को उनके नाम भी दिए हैं और वे आज तक वैसे ही हैं। उस समय में मानो वो बहुत बड़ा राजा अथवा ज्ञान से परिपूर्ण अधिकारी के समान रहता था। उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय 15 और 19 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आदम तो सारी पृथ्वी का एक भंडारी था, जिसे उस वाटिका को सींचने तथा उसे सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया था। ऐसा शिरोमणि क्यों कर यहोवा परमेश्वर के सामने व्यर्थ हो गया? इसका उत्तर है पाप। सच है, अवज्ञाकारिता से मनुष्य ने सारी सृष्टि के ऊपर उसे प्राप्त उस शिरोमणि के पद और स्थायी को अपने स्वयं के हाथों से नष्ट कर दिया। आज के इस युग में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी के ऊपर शिरोमणि और अधिकारी बनाने के लिए चुना है, परंतु शारीरिक अभिलाषाओं और पाप के प्रलोभन से विश्वासी ग्रस्त होकर अपने उस ऊंचे पद को नष्ट कर देते हैं। प्रियो, स्मरण रखें कि हम राजाओं के राजा की संतान हैं तथा प्रभुओं के प्रभु के राजदूत हैं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हम एक राजपदधारी समाज हैं। ऊंचे स्थानों पर हमें प्रभु यीशु मसीह अपने साथ राज्य करने के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए धूर्त तथा दुष्ट शैतान को अपने जीवन में अवसर ना दें। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 6 पद। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन।